महिमा, मनीष यादव, नताशा नरवाल, देवांगना कहिता, एजाज सिद्दीकी और ऐसे ही कई और नाम जो इस समय किसी न किसी वजह से सत्ता के दमन का, सत्ता की पाबंदियों का शिकार हो रहे हैं। ये सवाल आज यहाँ से उठाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं कि क्या सवाल पूछना आजाद भारत में आज की तारीख का सबसे बड़ा गुनाह हो गया? बाद की गिरफ्तारी हुई है, उनके पूरे बयान से हम सभी वाकिफ हैं, उसका हिंदी तर्जुमा भी हमारे बीच मौजूद है। उस बयान को पढ़कर कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि उसकी स्पिरिट क्या है और किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो हम इस मंच से ये कहना चाहते हैं कि इस हमले की ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमला सिर्फ एक अकादमिक फ्रीडम पर हमला नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर एक बहुत बड़ा हमला है। और आज हम यहाँ इकट्ठा हैं ये कहने के लिए अपने प्रेस के साथियों से कि ये टीचर्स कम्युनिटी इस तरह के हमलों को अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरे तेवर के साथ अपने साथी अली खान महमूदाबाद के साथ सॉलिडारिटी में और उनके ऊपर लगाए गए तमाम फर्जी मामलों के, जो कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा समर्थित गांव के सोनीपत गांव के सरपंच ने एक एफआईआर की और उसके आधार पर तुरंत से पेशतर एनालिसिस उन्होंने किया और कहा हमें और इसका एनालिसिस करना है। तो मुझे भी यही सवाल सामने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मांग है हम सबकी कि सुप्रीम कोर्ट केवल इस चीज का जायजा न ले पर ये भी देखे कि वो कौन सी बॉडी है, उसका क्या काम है और उसके काम के अंतर्गत ये आता भी है कि नहीं। इस तरह का मुद्दा लोग लॉयर्स ने कहा है कि ऐसे मुद्दे नहीं आते, तो वो कैसे इतना त्वरित एक एफआईआर करके एक्शन भी ले रहे कुछ ही घंटों में, और उसका फिर क्या उसका क्या उपाय, उसके अगेंस्ट उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। वो क्या समझ है उन लोगों की जो ऐसी बॉडीज में बैठते हैं कि वो लोगों के फेसबुक पोस्ट को ही देखते रहते हैं क्या। और एजुकेटेड मुस्लिम टीचर्स, वेल एजुकेटेड टीचर्स जो बहुत कम्युनिकेटिव है, समीना दलवाई के साथ यही हुआ था जिंदल यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है हमने एक मीटिंग की थी। वो विदेश में पढ़ाई करके आते हैं और केवल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की ही नहीं, पर्शियन से लेकर के कई और भाषाओं की जानकारी है। और वो एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के व्यक्ति, एक समाजवादी ख्याल के व्यक्ति हैं, और वो वहां पर जो पोस्ट लिखते हैं, आश्चर्य है और शर्मनाक है। यहां इतने बहुत इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो इस देश की बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक बनकर के बैठे हैं। ये हम सब के लिए शर्मिंदा होने का वक्त है कि जो वाक्य उस पोस्ट में लिखा ही नहीं गया उसको इंटरप्रेट करके उनको जेल में भेज दिया गया है। फिर बुद्धिमत्ता बची कहां है? वो केवल बुद्धिमत्ता मुझे लगता है उसी प्रोफेसर में बची है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल हो। और जैसे यहां भी एसी एकेडमिक फ्रीडम तो बात की बात है, अगर आप ये नहीं बचा पाए कि एक लिखी हुई पोस्ट का जिसमें वो बात लिखी भी नहीं है उसको आधार बनाकर के उनके जेल में डाल दिया गया। दूसरी बात, उस चेयरमैन ने, महिला आयोग की चेयरमैन ने क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक सबूत नहीं दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहां हुआ है। प्रोफेसर अली ने, जो कि पढ़ दी गई है वो पोस्ट, इसलिए मैं वक्त नहीं खराब करना चाहता, उसका निचोड़ ये है, जो व्यक्ति अपनी पोस्ट में शुरू में ये लिख रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय आइडिया ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या है। उसके बाद वो युद्ध की विभीषिका के बारे में लिख रहा है कि युद्ध अगर होगा तो युद्ध का जश्न केवल वे लोग मनाते हैं जिनका युद्ध से कोई रिश्ता नहीं है। ये दूर करते हैं और उसी जज्बे के साथ जो जेएनयू हमेशा लड़ाई लड़ता है देश भर में किसी भी व्यक्ति के साथ, यदि किसी को सवाल पूछने के लिए इस सरकार से उनको जेलों में बंद किया जाएगा तो जेएनयू उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसी मैसेज के साथ, इसी सॉलिडारिटी के साथ हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। आप सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को बोलने के लिए यहाँ पे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।